47 साल बाद कांग्रेस का नया मुख्यालय 9-1 कोटला मार्ग पर शिफ्ट हो रहा है। हम इस वक्त मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं। आप यहां से जब एंट्री करते हैं 9-1 कोटला मार्ग से, तो सामने आने के बाद आपकी एंट्री कांग्रेस के इस नए मुख्यालय में होती है। 24 अकबर रोड 47 सालों तक कांग्रेस का मुख्यालय रहा। सबसे पहले आप ये लॉबी देखिए जहां पर कि रिसेप्शन है, और इसमें लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय ये लिखा हुआ है। और दाईं और बाईं ओर भारतीय जो भाषाएं हैं उसमें अलग अलग भाषाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा गया है। इसके बाद जब हम अंदर की ओर एंट्री करते हैं तो हम पहुंचते हैं ठीक रिसेप्शन में, जो कि बीच में है। और यहाँ पर तमाम तस्वीरें महात्मा गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की, इंदिरा गांधी की, वोमेश चंद्र बनर्जी की, ये तमाम तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। ये इसके अलावा जो इसकी दीवारें हैं उसको अगर आप देखें तो उसको उकेरे गए हैं उसमें इतिहास के क्षणों को, जिसमें सुभाष चंद्र बोस से लेकर सरदार पटेल से लेकर मौलाना आज़ाद से लेकर जो आज़ादी की लड़ाई के वक्त की बातें हैं वो हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखी गई हैं। तो ये आप कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर की शुरुआत है, ये रिसेप्शन है कांग्रेस के इस नए मुख्यालय का। और अगर आपको दिखाएं आगे, तो जो कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर लाइब्रेरी बनेगी, तो आइए हम आपको वो लाइब्रेरी भी दिखाते हैं। जी, हम अंदर पहुंचते हैं। यहाँ से मेरे दाईं ओर अगर आप देखें तो यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, जिससे चेक होकर के चीज़ें अंदर आएंगी। और अब हम चलते हैं मनमोहन सिंह लाइब्रेरी, जिसको नाम दिया जाएगा, वो लाइब्रेरी तैयार की जा रही है। ये देखिए, बिल्कुल जो रैक हैं वो लग गए हैं। और यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाता हूँ मैं। 1984 में, माफ़ कीजिएगा, 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी कांग्रेस की। और ये ए.ओ. ह्यूम की तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये लाइब्रेरी का नज़ारा है, जहाँ शांति के साथ जो कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। और अभी कहा गया है कि इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी रखा जाएगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर है कांग्रेस के नए मुख्यालय की। कांग्रेस मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर हम एक खास जगह मौजूद हैं, जो इतिहास से जुड़ी हुई तस्वीरों के साथ हमारे सामने है। बाईं ओर कांग्रेस पार्टी के जो गांधी नेहरू परिवार है उनका इतिहास है। नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और उसके पहले खास बात यह है कि संत राम शर्मा, जो कि सेवा दल में रहे, बहुत सालों तक उन्होंने काम किया, आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा भी रहे। आखिरी वक्त तक 10 जनपद की जो महत्वपूर्ण फाइलें थीं वो अपने हाथ से लेकर के कांग्रेस के महासचिव को और देनी होती थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष की फाइल वो खुद लेकर के जाते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आज उनकी तस्वीर गांधी परिवार के साथ, नेहरू गांधी परिवार के साथ सिर्फ और सिर्फ उनकी तस्वीर बतौर कार्यकर्ता लगाई गई है। और दाहिनी ओर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह का इतिहास है, जिसमें स्वतंत्रता से पहले जो चरखा था, उसके बाद 1952 से 1969 तक 2 बैलों की जोड़ी, उसके बाद 1971 से 1977 तक गाय बछड़ा, और 1977 से आज तक हाथ का पंजा, कांग्रेस का निशान। तो ये खास तस्वीर कांग्रेस के नए मुख्यालय के फर्स्ट फ्लोर में यूथ कांग्रेस के दफ्तर को जगह दी गई है। और इसीलिए यहाँ एक बेहद खास तस्वीर है। जी हाँ, अंबिका सोनी के साथ संजय गांधी की तस्वीर। वो संजय गांधी जिनकी पत्नी मेनका गांधी, जिनके बेटे वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में हैं। और यूथ कांग्रेस का चूंकि दफ्तर है, तो यहाँ जो सामग्रियाँ, राहत सामग्री भेजी जाती है, उसकी तस्वीरें सामने आप देख सकते हैं, जो अभी पूर्व अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास के सामने। और साथ ही साथ राहुल गांधी की तमाम तस्वीरें हैं। और युवाओं को देखते हुए एक विशेष तस्वीर है, जब हिंदुस्तान में क्रिकेट ने अपना नाम बहुत बड़ा कर लिया था। जी हाँ, 1983 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, इंदिरा गांधी के साथ पूरी भारतीय टीम की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। तो यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, उसी अंदाज में यहाँ पर तस्वीरें भी लगाई गई हैं। कांग्रेस मुख्यालय के 3rd फ्लोर पर ये तस्वीर खास है, बेहद खास है। इसमें 4 ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश के प्रधानमंत्री बने। जिस वक्त की तस्वीर है उसमें राजीव गांधी दिख रहे हैं आपको, जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थे। और उसके अलावा नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, यानी ये चारों देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के राष्ट्रपति रहे। के आर नारायणन भी इस तस्वीर में मौजूद हैं। खास बात यह है कि नरसिम्हा राव से सोनिया गांधी के वक्त में गांधी परिवार से रिश्ते खराब हो गए।
वीपी सिंह ने तो इतने बोफोर्स के ऐसे ऐसे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के राजीव गांधी पर कि राजीव गांधी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, और बोफोर्स के भूत ने गांधी परिवार का कभी पीछा नहीं छोड़ा लंबे वक्त तक। इसके बावजूद ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय में, नए मुख्यालय में रखी गई हैं, दिखाई गई हैं। बताने की कोशिश है कि आलोचनाएं झेलना कांग्रेस जानती है, लेकिन सियासी बात यह भी है कि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के आइकॉन को लेकर या कांग्रेस में गैर गांधी परिवार के लोगों को जिस तरीके से टारगेट करती है वो, कि कांग्रेस पार्टी उनका सही तरीके से सम्मान नहीं करती, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने ऐसी आलोचनाओं का मुंह बंद करने के लिए ऐसी तस्वीरों को यहाँ पर भरपूर जगह दी है। कांग्रेस के नए मुख्यालय के चौथे फ्लोर में दफ्तर है कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का, और ये दफ्तर वर्तमान और इतिहास को संजोए हुए है। पहले आप देखिए राहुल गांधी के साथ मोतीलाल वोरा, जो लंबे वक्त तक सोनिया गांधी के साथ पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे। उसके बाद अगर आप बाहर की तस्वीर देखें तो सोनिया गांधी के साथ तस्वीर है सीताराम केसरी की, जो कि लंबे वक्त तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, बाद में अध्यक्ष भी रहे। हालांकि आखिर वक्त में कुछ उनके लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उनको हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किया गया। लेकिन कोषाध्यक्ष के तौर पर हमेशा कहा जाता रहा कि खाता ना बही चचा केसरी जो कहें सही। तो अब इस सीट पर मौजूद हैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जो वर्तमान में हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी ने अपना कार्यभार नए मुख्यालय में संभाल लिया है और वो यहाँ पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो इतिहास और वर्तमान को संजोए बहुत ही बेहतरीन तस्वीर कांग्रेस के चौथे फ्लोर में कोषाध्यक्ष के कमरे से। कांग्रेस के नए मुख्यालय का यह चौथा फ्लोर है। खास बात यह है कि इसमें एक बेहद खास तस्वीर है। जी हाँ, कांग्रेस छोड़कर गए राहुल गांधी पर तमाम इल्ज़ामात लगाते हुए गुलाम नबी आज़ाद इसमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले भी कहा गया कि दीवारों में जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है उसमें जो भी हो, चाहे उसने गांधी परिवार की आलोचना की हो, चाहे वो बाद में कांग्रेस छोड़कर गया हो, किसी की भी आलोचना की हो, दिल बड़ा रखते हुए कांग्रेस ने सबको जगह दी है। ऐसी एक तस्वीर ये है। और इसी चौथे फ्लोर में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यानी महासचिव, वो यहाँ पर बैठेंगे। वो कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर जाकर के आप देखिए, ये कांग्रेस के महासचिव हैं होंगे जो वो इस कमरे में यहाँ पर बैठेंगे। ये पूरा कमरा है और इसमें बाबू जगजीवन राम की तस्वीर भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। यानी खास बात देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर में समाप्त हुई थी, वहाँ की तस्वीर है, और उसके ठीक बगल में बाबू जगजीवन राम की तस्वीर है। तो तमाम इतिहास की तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की भी तस्वीर नज़र आ रही है। बाईं ओर अगर देखेंगे आप, एक तरफ सरदार पटेल जी की तस्वीर है। तो तस्वीर, इतिहास कांग्रेस ने अपने जो नया मुख्यालय उसकी दीवारों में खूब उकेरा है और बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस का इतिहास कितना पुराना है, कितना मजबूत है, और आज़ादी की लड़ाई में उसका कितना बड़ा योगदान रहा, और यही उसकी यूएसपी है।